सांसों में बसे हो तुम। एपिसोड 30-32। अब तक हमने सुना कि आर्यांश दिव्या के सामने आहाना की मांग भरकर उसे अपना बना लेता है, पर दूसरी तरफ आहाना के दादाजी का ऑपरेशन सक्सेसफुल तो होता है, पर सर में गहरी चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले जाते हैं। आहाना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने दादाजी से बात करते करते ही बेहोश हो जाती है। अब आगे। आहाना के बेहोश होते ही सब टेंशन में आ जाते हैं, खास करके आर्यांश, क्योंकि जिस आहाना के चेहरे में वो आंसू तक नहीं देख सकता, उस आहाना के ऊपर आज तो मानो दुख का सैलाब ही टूट पड़ा था। वो जल्दी से आहाना के पास जाता है और उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, आहाना, आहाना क्या हुआ तुम्हें? वो ज़ोर से चिल्लाकर डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर, खड़े क्या हो? दिखाई नहीं देता कि मेरी वाइफ बेहोश हो गई है? कम ऑन, ट्रीट हर। डॉक्टर भी घबराते हुए कहते हैं, यस सर, अभी चेक करता हूँ। कहकर आर्यांश आहाना को उठाकर दूसरे वार्ड में ले जाता है। उसे वहाँ अच्छे से लिटाकर वो तुरंत डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहता है, अपनी किसी फीमेल डॉक्टर को बुलाओ, समझे? डॉक्टर घबरा के, यस सर, ऑफ कोर्स, अभी बुलाता हूँ, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पीछे खड़ी निशा, विक्रांत और दिव्या आर्यांश के इस पागलपन को देख रहे थे। निशा को तो आर्यांश के इस बिहेवियर से डर लगने लगा। विक्रांत को भी अजीब लग रहा था, उसने अपने भाई का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। दिव्या ने भी आर्यांश के इस नेचर को कभी नहीं देखा था। वो देख रही थी कि आर्यांश कैसे इस लड़की के प्यार में कितना पॉसेसिव और ऑब्सेस्ड हो गया है। दिव्या अपने मन में, अपने दादा की तरह ये भी कोमा में चली जाए, पता नहीं कहाँ से टपक गई है हमारी लाइफ में। इन सब की सोच से अनजान आर्यांश, जिसे सिर्फ अपने आहाना की चिंता हो रही थी, उसने आहाना के नाजुक हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। आहाना के लिए आर्यांश की चिंता तो उसकी आंखों में ही नजर आ रही थी। तभी रूम में एक लेडी डॉक्टर आती है और आहाना की दूसरी साइड जाकर उसे चेक करने लगती है। आर्यांश कहता है, क्या हुआ है मेरी वाइफ को? डॉक्टर, रिलैक्स सर, इनका बीपी बहुत लो हो गया था, जिसकी वजह से ये अचानक से बेहोश हो गई हैं। मैं अभी इंजेक्शन लगा देती हूँ, कुछ घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा। आर्यांश, इनका ट्रीटमेंट जल्दी करिए, मैं इन्हें आज अभी इसी वक्त घर लेके जाना चाहता हूँ। तभी निशा बोल पड़ती है, पर आहाना की तबीयत अभी ठीक नहीं है और दादाजी की ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता आहाना यहाँ से कहीं भी जाएगी। आर्यांश निशा को गुस्से से घूरते हुए कहता है, घर जाएगी तो थोड़ा रिलैक्स फील करेगी, यहाँ आना को और स्ट्रेस ही होगा। ये सुनते ही निशा अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है और साइड से उम्मीद भरी निगाहों से विक्रांत को देखने लगती है। विक्रांत निशा की परेशानी समझ रहा था, पर आर्यांश के सामने तो उसकी भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। दिव्या मन में, ये आर्यांश को इतनी क्या जल्दी है इसे घर ले जाने की? तभी वो कुछ सोचती है और उसे ख्याल आता है कि ओह गॉड, आज तो इन दोनों की फर्स्ट नाइट है। नो, मैं आर्यांश को और किसी का होने नहीं दे सकती। तभी वो बोल पड़ती है, बिल्कुल सही कहा आर्यांश, आहाना घर जाएगी तो रिलैक्स फील करेगी। एक काम करते हैं, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ, वहाँ इसे अच्छा लगेगा। दिव्या की ये बात विक्रांत और निशा को तो समझ ही नहीं आई। वो दोनों दिव्या को अजीब नज़रों से देख रहे थे, पर आर्यांश तो आहाना के मासूम से चेहरे को ही निहारे जा रहा था और उसके सर पर अपना हाथ फहरा रहा था। दिव्या को आर्यांश का उसे यूँ इग्नोर करना गुस्सा दिला रहा था। वो थोड़ा ऊंचे लहजे में कहती है, आर्यांश, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? तभी आर्यांश भी कहता है, दिव्या, तुम भूल रही हो कि अब आहाना मेरी वाइफ है, अब मेरा घर ही उसका घर है।
वो भला अपने घर को छोड़कर कहीं और क्यों जाएगी? दिव्या, कम ऑन आर्यांश, ये शादी तो बस नाम की है। ये लड़की तुम्हें अपना पति मानती भी है? ये सुनते ही आर्यांश गुस्से से उठता है और दिव्या की तरफ मुड़ते हुए कहता है, हाँ मानती है। तुम्हें शायद देखा नहीं, हम दोनों ने पूरी रीति रिवाज के साथ शादी की है। अब मेरे लिए मेरा सब कुछ आहाना है और आहाना के लिए उसका सब कुछ मैं। दोबारा हमारे रिश्ते में सवाल उठाने से पहले 100 बार सोच लेना, ओके? कहकर आर्यांश अपने ही टशन में आहाना को गोद में लेकर वहाँ से चला जाता है। विक्रांत और निशा भी एक नज़र दिव्या को देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। दिव्या की तो आज इंसल्ट पे इंसल्ट हुए जा रही थी। आर्यांश का ये रूड बिहेवियर दिव्या को तो मानो काटने को दौड़ रहा था। वो अपने आप को संभालती है और कहती है, काम डाउन दिव्या, काम डाउन। ये सब जो आर्यांश कर रहा है ना, खुद से नहीं कर रहा, ये वो लड़की करवा रही है उससे। ऐसी लड़कियों को और आता ही क्या है? आर्यांश के ऊपर तो पक्का इसने कोई काला जादू कर दिया है, वरना आर्यांश जैसा लड़का जिसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो आज पागलों की तरह एक लड़की के लिए लड़ रहा है, बवाल क्रिएट कर रहा है। फिर वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आर्यांश के साथ। वैसे भी अब उस लड़की को पता चलेगा, बड़े घरों की बहू बनना इतना भी आसान नहीं है। बहुत शौक है ना मेरी पोजीशन छीनने का। अब मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि तुम्हारी असली औकात है क्या। कह के दिव्या अपनी ही धुन में हंसे जा रही थी। दूसरी तरफ आर्यांश और आहाना एक ही गाड़ी में बैठे मेंशन की तरफ निकल रहे थे। आहाना अभी भी बेहोश थी। कार ड्राइवर चला रहा था। आहाना और आर्यांश दोनों पीछे बैठे हुए थे। आर्यांश ने कार का पार्टीशन ऑन कर दिया। उसने आहाना को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। आहाना का सर उसके सीने में था। आर्यांश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मानो वो अब आहाना को खुद से दूर कहीं जाने ही नहीं देगा। आर्यांश अपनी दोनों आंखें बंद कर आहाना को महसूस कर रहा था। आज उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। तभी धीरे धीरे आहाना की आंख खुल रही थी। वो अपने आसपास देखती है। वो किसी मजबूत बाहों के घेरे में थी। जैसे ही वो अपना सर उठाकर आर्यांश की तरफ देखती है, उसे पूरी तरीके से होश आ जाता है। वो तुरंत खुद को आर्यांश से छुड़ाकर दूर हटती है और कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह हाथ लगाने की? और आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे अपने दादाजी के पास जाना है, उन्हें ज़रूरत है अभी मेरी। आर्यांश आहाना के दोनों कंधों को पकड़कर उसे शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स आहाना, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। इस वक्त तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारे दादाजी इस वक्त कोमा में हैं। एंड यू डोंट वरी, तुम्हारे दादाजी का वहाँ अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। आहाना आर्यांश के हाथों को अपने कंधों से हटाकर थोड़ा दूर जाते हुए कहती है, हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? आर्यांश, मेरे मेंशन, अब से तुम वहीं रहोगी। आहाना थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे लगता है मुझे कुछ दिन अभी हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था। तभी आर्यांश कहता है, पर मुझे नहीं लगता, वहाँ तुम्हारे दादाजी का ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं। तुम्हें इस वक्त खुद का ख्याल रखना चाहिए। आर्यांश के ये कहते ही आहाना चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठी हुई रहती है। अभी उसके मन में अजीब ही कश्मकश चल रही थी। उसे आर्यांश से डर भी लग रहा था। आहाना अपने ही मन में सोचती है, अब तो शादी भी हो गई, अब हम लोग ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अब तो ये मेरे साथ, तो क्या
इसीलिए ये मुझे इतनी रात को अपने मेंशन ले जा रहा है। तभी उसके मन में अचानक से निशा का ख्याल आता है। वो अचानक से आर्यांश से पूछ पड़ती है, निशा वो कहाँ है? आपने कहा था ना कि अब से वो भी मेरे साथ रहेगी। आप उसे हॉस्पिटल में ही छोड़कर आ गए। आर्यांश ये सुनते ही आहाना के एक हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी गोद में रखकर सामने देखता हुआ कहता है, क्यों याद आ रही है तुम्हें अपने दोस्त की? मुझसे डर लग रहा है। आहाना जो थोड़ा कांपते हुए अपना सर ना की तरफ हिलाते हुए कहती है, नहीं। आर्यांश उसे देखते हुए कहता है। आर्यांश ओबरॉय अपनी बातों से नहीं पलटता। तुम्हारी दोस्त पीछे मेरे भाई की कार में आ रही है, और वैसे भी लाना तो था ही उसे। मेरी जान की जान जो है उसमें, कह के वो आहाना के हाथों को चूम लेता है। आहाना हौले से अपना हाथ आर्यांश के हाथों से छुड़ाती हुई कहती है, देखिए मैं इन सब चीज़ों के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। आर्यांश उसे शक की निगाहों से देखते हुए कहता है, क्यों, किसी और से प्यार करती थी? आहाना हैरानी से कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी से प्यार नहीं करती थी। मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहती थी कि प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं इतनी जल्दी इस रिश्ते को नहीं अपना पाऊँगी। तभी कार जोर से ब्रेक मारती है और ड्राइवर आगे से कहता है, मेंशन आ गया बॉस। आर्यांश वो आहाना की तरफ देखते हुए कहता है, चलो तुम्हारा घर आ गया। आहाना उसकी तरफ देखे जा रही थी। तभी आर्यांश कार से उतरकर आहाना का दरवाज़ा खोलता है और प्यार से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, चलो आहाना। आहाना भी बिना कुछ सोचे चुपचाप आर्यांश के हाथ पकड़ लेती है और कार से उतर जाती है। मेंशन को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो हैरानी से बोल पड़ती है, वाओ कितना सुंदर है आपका मेंशन। तभी आर्यांश आहाना के थोड़ा क्लोज जाकर उसके कानों में कहता है, आपका नहीं, हमारा मेंशन। आहाना नजरें नीचे करती हुई कहती है, आहाना जैसे ही अपना कदम उठाती है उसके पाँव डगमगा जाते हैं, जिसकी वजह से वो आर्यांश के हाथों को ज़ोर से पकड़ लेती है। उन दोनों के बीच वो प्यारा सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था दोनों ही एक दूसरे की आंखों में गुम हो गए हों। तभी आर्यांश आहाना को अपनी गोद में उठा लेता है और मेंशन की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ खड़े सारे गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स खुद ही अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। क्या होगा कहानी में आगे और क्या मोड़ लेगा आर्यांश और आहाना का रिश्ता, जानने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ड्रीमिंग विद प्रीति, और सुनते रहिए सांसों में बसी हो तुम, ओनली ऑन माय चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। और प्लीज़ कमेंट में आज की स्टोरी का रिव्यू तो ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ 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 गाइस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।